एवलांच में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 14 जवानों की मौत हो गई। 25 और 26 जनवरी को गुरेज में एक ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सेना का कैंप हजारों टन बर्फ के नीचे दब गया। दर्दनाक आपदा की खबर जब शहीद सैनिकों के घरों तक पहुंची तो हर तरफ मातम पसर गया। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आसमान से आफत बरसी और उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के इस घर में पसर गया मातम। फर्रुखाबाद के रोहिला गांव का ये घर जामाज सिपाही आजाद सिंह यादव का है। गुरेज सेक्टर में तैनात आजाद उसी बर्फीले तूफान की भेंट चढ़ गए जिसने देश के 14 बहादुर जवानों की जिंदगी छीन ली। 2005 में फौज में शामिल होने वाले आजाद सिंह का पूरा परिवार सेना में है। उनके पिता फौज में थे जबकि 4 बड़े भाई भी देश की रखवाली कर रहे हैं। एवलांच में उनकी जिंदगी चली गई और पीछे रह गई पत्नी और 2 नन्ही बेटियां। ये एलसी पे तैनात थे जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वहीं पे कल बर्फीला तूफान आया जी और उसी में कुछ इसी खतरनाक तरीके से बर्फीला तूफान आया था। देखते ही देखते आर्मी की पोस्ट बर्फ के नीचे दब गई। उसी एवलांच के शिकार आजमगढ़ के जमीरपुर के बहादुर जवान अजीत सिंह भी हुए। अजीत के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरेज में अजीत बर्फ में जिंदा दफन हो गए। खबर सुनकर घर में पत्नी बेसुध हो गई है। सीओ साहब जब फोन लिए तो कहे कि बर्फ फिसलन में अजीत दब गए हैं और अब इसके बाद हम उनसे नहीं कुछ बात कर पाए। हम अवाक हो गए और हम क्या करें। इसके बाद तो हम फिर शांत हो। ये गुजरात के शहीद सिपाही सुनील पटेल का घर है। बड़े फख्र से सुनील सरहद की रखवाली करने गए थे। दुश्मन तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन बर्फ की मार से वो बच नहीं पाए। गुजरात के पंचमहल में अब पीछे छूट गया ये बिलखता परिवार। मेरा लड़का इस मेरे दिल से दुनिया के लिए दूर बहुत चला गया। गुरेज सेक्टर में शहीद हुए 14 जवानों में मध्य प्रदेश के शहडोल के देवेंद्र सोनी भी हैं। देवेंद्र सोनी की उम्र महज 24 साल की थी। देवेंद्र के पिता विजय सोनी वकील हैं। ये जो आ रहा था उसके बाद फोन भी आया वहाँ से, यही बर्फबारी तबे 11 लोग शहीद हो गए। सामने दुश्मन हो तो वीर जवानों के लिए लड़ना आसान होता है, लेकिन जब कुदरत ही रास्ता रोककर खड़ी हो जाए तो उसके आगे कोई क्या कर सकता है। आज तक ब्यूरो। इस बीच गुरेज में बर्फीले तूफान में जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री पर्रिकर ने डीआरडीओ से रिपोर्ट मांगी है। बने रहिए हमारे साथ, हम होते हैं हाजिर। देखते रहिए आज तक।